क्या उद्देश्य है? आज पूरी कमेटी इकट्ठी बैठी है, साथ में सर्व समाज के व्यक्ति हैं, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज हमारा उद्देश्य है जो आज ये जो फिलहाल मीटिंग हो रही है, ये सर्व समाज के साथ हमारी संयुक्त यानी इकट्ठी मीटिंग हो रही है, क्योंकि ये सरकार ने बार बार रास्ते टोए हैं, चारों तरफ रास्ते टोए हैं। कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे ये अपने जीन में, और बाबा साहब अम्बेडकर की तो जयंती हमने मना ली, फिर मना लेंगे। लेकिन सरकार की ये नीयत रही है, एक ये हमारा समाज ऐसा है मजबूत रह जाता, भाई इसको और तोड़ो। इसलिए कल भी मीटिंग हुई हमारी, आज भी मीटिंग हुई, परसों भी हमारी मीटिंग हुई, लेकिन टूटते आज हमारा जो सर्वे समाज है, इसको ये पढ़ा लिखा समाज है, इसकी कोई बात नहीं। क्योंकि जो काले कानून हैं ये तो पूरा भारत मुंदा मुँह मार दिया इन्हें। इसलिए हमारी सर्वे समाज की इकट्ठी मीटिंग है, संयुक्त मीटिंग है। और इन्होंने भी, ये आप बताएंगे, इन्होंने भी एक फैसला लिया है कि हम जो चुट्टू पुट्टू आदमी हैं सरकार के, और जो बिल्कुल नीचे से नीचे दर्जे के जो सरकार, क्योंकि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, सारे पहले समाज तोड़ा, पूरा हिंदुस्तान तोड़ा, हिंदू और मुसलमान तोड़े, पठान पटेल तोड़े, मराठे तोड़े, सभी हमारी छत्तीस बिरादरी के भाई तोड़े। लेकिन आंदोलन के दौरान ये अभी तोड़ने लग गया था, लेकिन हमारा सर्वे समाज ने फैसला कर दिया हम टूटेंगे नहीं, हम और किसान और मजदूर के साथ हैं। आज वो मीटिंग है हमारी। 25 तारीख का आपका जो प्रोग्राम है, पिछले 3-4 दिन तो देखा सुर्खियाँ में चल रहा है, तो क्या तैयारी है आपकी? हमारी फुल तैयारी। हम तो जब इन भाइयों का इतना बड़ा योगदान साथ मिल रहा है, कोई ताकत नहीं सरकार काले कानून वापस ना ले, और जेजेपी और भाजपा के कोई भी लीडर किसी किस्म का कोई तुक नहीं बनता और ना बढ़ने देंगे। ये फैसला हमारा आखिरी था, ये अभी और फैसला हो जाएगा। बस जेजेपी और भाजपा के धरती पर नहीं उठेंगे। क्यों? मुख्यमंत्री नहीं उतरने दिया, छोटा मुख्यमंत्री नहीं उतरने दिया, और नहीं आने दिए, कहीं भी आए। धरती का 6305 गांव हैं, ये धरती पर नहीं उतरेंगे। ये हमारा खाप पंचायत संगठनों और हमारा सर्वे समाज का ये फैसला है। प्रधान जी, जैसे कि 25 तारीख के कार्यक्रम को लेकर धमकियों का दौर शुरू हो चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? धमकी कब नहीं दी सरकार? धमकी तो पंजाब को भी दी, बॉर्डर तोड़े, बहुत सार मारी, किलें गाड़ी, वहाँ भी धमकी दी, टिकैत को मारने के लिए तैयार हो गए थे। धमकी तो देते रहते हैं, ये समाज को तोड़ते रहते, धमकी देते रहे। इनके पास एक धमकी है, और कोई विकास नहीं है, कोई नीयत और नीति नहीं है इनके पास। हमारा समाज तोड़ना मोड़ना यही काम रह रहे हैं। ये बोलता हम उद्घाटन करना, वहाँ गांव में उद्घाटन करना, वहाँ। अरे भाई, जब आपको आने नहीं दिया, आपने काम ही नहीं कराया। देश में स्कूल बनाए हो, कॉलेज बनाए हो, धर्मशाला बनाई हो, मेडिकल कॉलेज में कोई नहर काटी हो, रमजा काटे हो, किस चीज़ का आप उद्घाटन कर रहे हो? 2 ईंट धरके माता बनाए के उद्घाटन कौन कर देगा? जी काम ही नहीं कराया, काम करे उद्घाटन हो, काम ही नहीं कराया अगला ने। तो इसलिए इनके बिल्कुल भाई अंग्रेजी में बोलते ऑटो बॉन्ड है, नॉन एंट्री है, हरियाणा में नहीं बढ़ने जाएंगे। रही 25 तारीख की बात, ये सर्वे समाज ने और हमने सबने इकट्ठा फैसला करना है, हम पूर्ण विरोध करेंगे, नहीं बसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। कमल चौहान जी, आपकी बिरादरी से मतलब सुनने में आया भाई धनखड़ साहब उनको मोहरा बना रहे हैं कि उन साथ लेके आने लग रहे हैं। एक तरफ आपकी बिरादरी ये कह रही कि हम किसानों के साथ हैं, और दूसरी तरफ आपकी बिरादरी के कुछ लोग धनखड़ साहब के साथ प्रोग्राम में हैं, तो उसको लेके आपकी क्या प्रक्रिया है? 25 तारीख वाला प्रोग्राम वाल्मीकि समाज में ना ही कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई पंचायती फैसला हुआ। सिर्फ 3 या 4 लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, जो भी सरकार आती है वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज बीजेपी की सरकार है, वो लोग हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए, और बीजेपी को एंट्री का एक नज़रिया चाहिए था कि भाई कैसे एंट्री करें हम शहरों में। जैसे किसान संयुक्त मोर्चा ने एक फैसला ले रखा है, बीजेपी जेजेपी के नेताओं को यहाँ घुसने नहीं देंगे। सिर्फ उन्होंने एक ये तरीका अपनाया है कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के माध्यम से के बीच में घुस जाएं। और आरएसएस बीजेपी की सोच रही है एक समाज का दूसरे समाज से लड़वाने का काम करना, कभी मुसलमानों पे अत्याचार करना, कभी दलितों पे अत्याचार करना, कभी किसानों पे अत्याचार करना। इनका तो काम यही है, सिर्फ तोड़ने का काम है। इनकी सोच क्या रही है? अब
हमारी सोच ये है कि भाई जब 2 अप्रैल को एक मुद्दा हुआ था, 18 मार्च 2020 को एक फैसला आया था, SC ST कानून ख़त्म कर दिया गया था। पूरे भारतवर्ष में 2 अप्रैल को SC ST ने एक आंदोलन किया था सिर्फ एक दिन का, जिसमें हमारे 17 साथी शहीद हुए थे और मोदी को वो फैसला वापस लेना पड़ा। वो कानून बल्कि अब सख्त होकर के उभर के आया है। तो जब SC कम्युनिटी के लोग ये कानून वापस करवा सकती है, अरे अब तो 36 बिरादरी है, हम आपके साथ खड़े हैं 36 बिरादरी के साथ, हम चाहते हैं और हम कंधे से कंधा मिला चलेंगे और इसका मतलब विरोध भी करेंगे। ये तीनों काले कानून वापस करने का काम करेंगे। जो लोग सरकार के मंत्रियों के साथ मतलब रैली में या उनके कार्यक्रम उन्मान लग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था उन आदमियों को आप 5-4 दिन पहले अगर आपको पता होता उनके घर पर जाकर उन्होंने समझाया इसको? वो हमने प्रयास किया, आज सुबह भी प्रयास किया गया कि भाई आप इस तरह का काम ना करें। लेकिन वो लोग जो है ना स्वार्थी किस्म के लोग हैं, उनकी सोच क्या है कि कहीं ना कहीं बोर्ड का मेंबर बन जाए, किसी ना किसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाए। इस तरह के लोग हैं, सिर्फ 4 या 5 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। ये तो मतलब एक भ्रम फैलाया जा रहा है समस्त वाल्मीकि समाज। क्या हम वाल्मीकि नहीं है? ये वाल्मीकि नहीं है, ये वाल्मीकि नहीं है, ये कहाँ गए? और साथी तारा वाल्मीकि समाज के लोग तो यहाँ खड़े हैं, 4 या 5 लोग। देहात में भी वाल्मीकि समाज रहता होगा, देहात का कोई भी आदमी दिखाइए आप मेरे को, किसी ने भी मतलब आगे होकर कोई काम किया? कोई उनके साथ नहीं है। क्या दूसरा, एक वो होटल के अंदर प्रोग्राम है, कोरोना का चल रहा है। एक तरफ तो गृह मंत्री ये आदेश देता है कि 50 से ज़्यादा इंडोर में कोई प्रोग्राम नहीं होगा, 200 आदमी आउटडोर में होंगे, शादियां तक रुकवा दी गई। और वो बीजेपी वाले धनखड़ को बुला रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के नाम पे, उसमें 50 लोग से मतलब क्या कम रहेंगे लोग? ये भी तो उल्लंघन है कानून का। इसका मतलब बीजेपी प्रायोजित प्रोग्राम है, ये वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम नहीं है। ये साहब जो उस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नेता, वो शायद उनमें से कोई एक ऐसा भी है जो पीछे आंदोलन में बाथरूम में से भी भागा था। हाँ, इस तरह के आपको ध्यान? अरे श्रीमान जी, बाथरूम से भी भागते हैं, पैसा लेने का काम करते हैं, वो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे आदमियों के साथ नहीं खड़े हो सकते। हम तो किसान समाज के साथ हैं, 36 बिरादरी के साथ हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि विरोध करें, क्या विरोध में साथ में रहेंगे? किसान पक्का विरोध में साथ खड़े में होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। जब बोल दिया भाई 36 बिरादरी इस तीनों काले कानून को वापस करने के लिए संघर्ष कर रही, तो उस संघर्ष में हम साथी हैं, संघर्ष के साथ रहेंगे। कोरोना को लेकर एक ऑपरेशन क्लीन का जो सरकार की तरफ से आह्वान हुआ है कि भाई ऑपरेशन क्लीन करेंगे, 2 बार किसानों को प्यार से समझाएंगे जो बॉर्डर पर बैठे हैं, और तीसरी बार फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उनका कहना ये है कि भाई कोरोना की जो दूसरी लहर है वो शुरू होली और किसान जो अपने घर को वापस चले जाओ। तो आपने क्या लगे, एक तरफ रैलियां भी चल रही हैं इलेक्शन में, हाँ, तो इसको लेके आपने क्या लगा कि सोच है मानसिकता के कबाब की चीज़ों में? मैं पहले भी बोला था, ये बीजेपी सरकार जो है ना धीरे धीरे तो अलग अलग समाज को तोड़ करके ख़त्म करना चाहती है। ये तो सिर्फ भगत है तो अडानी अंबानी के भगत है, सारे का सारा सौदा वहाँ बेच चुके वो। अब तो जहाँ तक उठाने की बात है भाई संघर्ष करेंगे। जैसे 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, उसमें 36 बिरादरी के तो मतलब आहुति थी। उसी तरह से उसी तर्ज पे 36 बिरादरी में हम साथ मिल करके किसानों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं। अगर हमें कोई किसी प्रकार की आहुति देनी पड़ेगी उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलो एक सवाल आप चौहान साहब, जैसा कि आपने उठाने वाली बात कही है, इस 25 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए एक नेत्री के पास उठाने और जान से मारने की धमकी आई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धमकी तो मिलती रहती है, हम इनके साथ खड़े हैं, हम देखेंगे वो धमकी वाला कौन है। मैंने बोला ना, अगर किसी भी प्रकार की आहुति देनी पड़ी उसके लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन इस बहनजी के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। और बताइए अपना आप क्या कहना चाहेंगे मैडम इस बारे में? धमकी आपके पास आई है, आप क्या कहना चाह रही हैं इसके? मुझे सरऊ समाज पर पूरा विश्वास है, और जो हमारी सरऊ खाप है उस पर, और जो हमारे आंदोलनकारी जो किसान हैं सभी, मतलब महिला है, पुरुष है, सारा समाज मेरे साथ खड़ा है। और मैं जैसे समाज मेरे को आदेश देगा मैं समाज के हिसाब से काम करना चाहूँगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस समाज का, भाई ऐसी बुरी परिस्थिति में पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से।
और ऐसी परिस्थिति में कैसी ही कंडीशन आए, हम हर हालत में समाज के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है शायद आप डरी हुई हैं, जो कि आप अभी तक कुछ नहीं कह पा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डरना तो बुज़दिलों का काम है। यदि मैं डरती तो मेरे घर बैठती, आज यहाँ टोल पर नहीं बैठती। और आने वाले टाइम में 25 तारीख को जो फर्स्ट लेयर होगी वो महिलाओं की होगी, और सबसे पहले सिक्किम खड़ी होगी, उसके बाद और महिला खड़ी होगी। आप इसके बारे में धमकी देने वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी, मैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मरना पसंद करूँगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज़ाद जी, एक सवाल है, जिस तरह मतलब कोई भी मंत्री आए हैं, चाहे एमएलए में प्रोग्राम करे हैं, और जहाँ भी प्रोग्राम हुए और गिरफ्तारी हुई है बहुत ज़्यादा किसानों की, लाठीचार्ज भी हुए हैं, तो सरकार की ऐसी मंशा तो नहीं भाई बार बार प्रोग्राम करके जो मुख्य किसान हैं, मतलब टोल की बात हो या धरने की बात हो, उनको उठाया जाए जिसकी वजह से आंदोलन कमज़ोर हो जाए? यूँ षड्यंत्र तो नहीं? भाई सरकार का तो कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन अगर गिरफ्तार करेगी सरकारी, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। अगर गोली मारेगी, लाठी मारेगी तो सीने पे गोली खाएंगे और सीने पे लाठी खाएंगे। पीठ पर हम लाठी नहीं खाएंगे, ना ही पीठ पर गोली खाएंगे। हमारी लाशों को सरकार उठा सकती है, लेकिन जिंदा जी हमें उठा नहीं सकती कहीं भी टोल पर से या दिल्ली के अंदर। जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब लगे तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर हमें कानून बनाकर सरकार नहीं देती। आज़ादी, जैसा कि पीछे एक बीजेपी का नेता ये कह रहा है भाई जो धरने पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी है, आप उसको क्या संदेश देना चाह रहे हो? उस भाई को तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, धरने पे आए और देखें ये किसान है क्या और है, या जो 350 किसानों ने हमारी शहादत दी है उसका भी पता करवाया सरकार ने। 3 किले से ज़मीन किसी के ऊपर नहीं है, तो सारे किसानों के बेटे हैं। ये तो एक लांछन लगाती है सरकार, तो सरकार पर और कुछ नहीं है। कभी छोटे बड़े किसान का, कभी खालिस्तान का, कभी SYL का मुद्दा छोड़ा। तो आज हमारे इस सर्व समाज को, किसान मजदूर को लड़ाने के लिए एक ये नया महापुरुषों का सहारा लिया। महापुरुष, मैं कहना चाहूँगा, महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता, वो पूरे देश का और पूरे समाज का होता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उतने ही हमारे लिए पूजनीय है जितने सर्व समाज को। हम भी उनको पूजते क्योंकि उन्होंने हमें संविधान का अधिकार दिया है, इसलिए हमारे लिए वो उतने ही पूजनीय है जितने सर्व समाज के लिए। और हमने ये दिखाया भी है कि इकट्ठे होकर हमारा भाईचारा, यहाँ 14 तारीख को हमने भीमराव डॉक्टर साहब की जयंती मनाई थी बड़े धूमधाम से। टिकरी बॉर्डर से एक सूचना मिली थी कि युवा साथी ने बताया था, जो लगातार पहले दिन से रह रहे हैं, कि भाई रात हमारे तंबुओं की चेकिंग भी करी गई। तो क्या मनसा लगा आपने? इस सरकार की तो मनसा कुछ भी हो सकती है, लेकिन सरकार को हम स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं, अगर किसानों के साथ जोर जबरदस्ती या ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक, संयम से और धैर्य से 5 महीने हो गए चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि हम ज़बरदस्ती उठा देंगे। हमारी लाशों को तो उठा सकते, जिंदा हमें उठा नहीं सकते। सरकार भी एक सवाल कर रही है किसानों के ऊपर कि भाई किसान जो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, वो भी एक बात कहा है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, और जगह जगह से भी एक के बात कही जाओ शांतिपूर्ण। लेकिन सरकार का भी कहना है कि शांतिपूर्ण तो किसान करते हैं, तो डंडे ले आओ, बलियाजड़े भी आओ, लठ ले आओ हैं। ये सरकार झूठ बोलती है। सरकार की तो नीति रही है इस प्रकार का। पीछे भी तो ब्लेम लगाया था सरकार ने, 26 जनवरी पे भी हमारे ब्लेम लगाया, लेकिन वो सरकार के आदमी थे। आपने देखा होगा कि छोटू राम जयंती पर वीरेंद्र सिंह के आदमी यहाँ से गए थे, बीजेपी के आदमी यहाँ से गए थे, उन्होंने झंडे और टी-शर्ट किस तरीके से भगाई थी, आपने वीडियो भी वायरल करी थी, लेकिन वो मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन 50 लाख लोगों ने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान किया, दिल्ली के अंदर पहली बार लहराया, वो कितना बड़ा मान सम्मान था। लेकिन वो तो टीवी चैनलों ने, जो मैं कहूँगा गोदी मीडिया है, वो सरकार के पक्ष में है और सरकार की बातें दिखाता है। इसलिए ये सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और हमारे आंदोलन को तोड़ने की नीति रखती है। आज़ादी, जैसे कि आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा ने एक डिक्लेरेशन किया हुआ है संसद कूच का, उसके लिए टोल प्लाजा से आपकी क्या तैयारी है? हमारी फुल तैयारी है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा की इसमें डेट फाइनल होगी तो हम लाखों की संख्या में यहाँ से पहुँचेंगे। एक सवाल आपसे है जी, मतलब किसान आंदोलन
यानी ये आंदोलन जब शुरू हुआ इसका नाम था किसान आंदोलन, और आज हम ये कह सका किसान नहीं, ये मजदूर भी आए हैं इसमें, एक रिक्शा वाला भी आया है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी इस आंदोलन में देखा है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर ऐसे ऐसे इंसान देखे जिसने 30 करोड़ रुपए का, एक तो उसका पूरा होटल वो किसानों के नाम करके बैठो उठो खाओ, यानी जन आंदोलन इसने कैसे कहा। तो जब पूरा सर्व समाज, सारी बिरादरी, हर धर्म के लोग इसमें आए हैं, तो आप क्या मानो इस चीज़ में? इसको यही मानते हैं कि जितना ज़्यादा जितना जल्दी ग्राउंड लेवल पे जब मजदूर लेवल के लोग समझ जाएंगे तो मोदी की, आरएसएस की या किसी अन्य किसी नेता की कोई ताकत नहीं कि ज़्यादा लंबा ये चल पाएगा, और उसी समय इन लोगों को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, और उसी दिन ये स्वर्ण इतिहास में लिखा जाएगा कि सर्व समाज ने मिलकर के, हर मजदूर और किसान ने मिलकर के, जन भावना ने मिलकर के जो जन आंदोलन चलाया, उस जन आंदोलन के माध्यम से ये जो काले कानून हैं वापस हुए हैं, और इनको वापस होना पड़ेगा, क्योंकि जन आंदोलन के सामने सुप्रीम कोर्ट से, लोकसभा से, राज्यसभा से अगर कोई बड़ा है तो वो जन आंदोलन है। और आज जन आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और उसके बावजूद जब अभी तक तो ये था कि भाई ये लोग मान लेंगे, लेकिन आज से, कल से, जब से इन्होंने ये अपनी मनमर्जी मोनोपोली शुरू की है, तो उस दिन से जन आंदोलन लगातार ग्राउंड लेवल पर जा रहा है, और ग्राउंड लेवल पर जिस दिन भी कोई संयुक्त मोर्चा का आह्वान आएगा कि दिल्ली कूच करना है, संसद कूच करना है, उस टाइम आप देखना किसान, मजदूर, सर्व समाज सड़कों पे होगा, और सड़कों के साथ साथ ये काले कानून वापस होंगे। प्रधान जी, एक सवाल पत्रकारों ने लेकर है कि सबसे पहले एक पत्रकार उठाया गया सिंगू बॉर्डर से मंदिर पुनिया, सबने पता इस चीज़ का, उसके बावजूद कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में मारपीट करी गई, घसीटा गया, तो मतलब ऐसा क्यों हो गया? जो चौथा स्तंभ है जो मीडिया है, और अगर देखा जाओ मीडिया काम हो सच्चाई दिखाना, तो सच्चाई दिखाने वाले ने इस आंदोलन में मतलब ऐसा क्यों है भाई? वो पकड़ा भी जावा है, थाना में पकड़ कर माफीनामे भी लिखवाए जाए, मतलब सच्चाई दिखाना भी गुनाह क्यों बन गया इस देश में? इस सरकार का यही काम है, जो किसानों की तरफ बोला है, चाहे मीडिया का हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वकील हो, चाहे हमारा सर्वे समाज का कोई बिरादरी का भाई हो, किसानों की तरफ जो बोलता है उसमें जेब में डालने का काम करें। ये तो नया काम नहीं इनका, इन्हें तो 6 साल हो गए काम करते करते, लेकिन ये देखो नया सरकार के 6 साल में इन्हें हमारे भाईचारे तोड़े, हमने 4 महीने हमारे भाईचारे जोड़ दिए। इसको सरकार को ये नॉलेज नहीं हो रही कि बस जब हमें 5 महीने में हमारे भाईचारे जोड़ सका हाँ, और सच्चाई से जोड़ सका हाँ, तो ये तो इनके पास ये किताब है, बस जेल में देना, मुकदमे करना, देशद्रोही का मुकदमाना, और इनके पास कोई किताब नहीं है, ना इनके पास कोई जवाब है। आज तक ऐसा विकास नहीं कराया है इन्हें, जो ये कह दे ये सरकार के भाई हमने ये कराया वो कराया, क्यों सरकार ने तो जाना है, लेकिन कुछ आदमी कहने करके ये कह भी दे भाई यूँ करके गया था, लेकिन ऐसा काम इसने नहीं कराया। स्वाय जोड़ तोड़, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पटेल, मराठे, जाट, ब्राह्मण, हरिजन, वाल्मीकि भाई तोड़ने में लगी है 7 साल, लेकिन गलती हुई इससे जो 3 काले कानून लिया तो था कोरोना काल के आड़ में, रात ने लिया था 11 बजे फैसला करा है, लेकिन लोगों ने जागरूक थे, हमारे वाल्मीकि भाई भी पढ़े लिखे हैं, सभी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो जागरूक पकड़िए। आज पूरा समाज, सर्वे समाज हमारे चारों तरफ बैठा है और इंतज़ार कर रहे हैं सरकार कोई गलती करे, और हम सरकार को एक सुसही डाल पकड़ा। ये चौहान साहब ने ये पहले कह दिया था कि हमारा समाज जब जिस तरफ रुख कर लेगा तो बोला कुत्ता हमारे बगड़ में मरा है। इस बात से भी हमने प्रेरणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ जो मर्द लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो जुट के हैं, और हमारा के सबे का ही तो पूरा सबे का ही तो दूसरा युद्ध लाओ भाई, तीसरा भी छोड़ो, दूसरा युद्ध लाओ। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी करना चाहते हैं, जब 1947 में अंग्रेज़ बताए और कुछ लोग हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों के साथ थे, किसी ने 2 गांव देंगे, किसी ने गांव, लेकिन ये गांव लेने वाला समाज नहीं है, और वो पछता होगा जो आज समाज के साथ नहीं चलेगा, उसका पछतावा भी होगा, क्यों दूसरा युद्ध इतिहास में लिखा जाएगा, गणेश बुक में लिखा जाएगा, ये पूरा इतिहास में लिखा जाएगा। क्योंकि जहाँ आंदोलनों में मर्डर होते हैं, जैसे जलियांवाला बाग में कुएं भर गए थे, नाले चल गए थे खून के, तो वो याद है भारत को
आज वो दूसरा ये पुरत उठा लिया इस भाजपा सरकार ने, ये भी नाले भरना चाहती है, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शांतिपूर्वक चल रहे हैं। सरकार को यहाँ छेड़ दियो। ये आज़ाद भाई ने कहा था भाई लाश उठा के हम इनका नहीं हाथ नहीं उठाते, लेकिन मौका ये तोड़े है भाई लाठी चार्ज कर आंदोलन में तोड़ा बकावा, किसी बिरादरी ने बकावा। महापुरुषा क्यों सहारा ले रहे हैं? हमारा बाबा साहब अम्बेडकर इनने पाया कि इनने जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना, आरएसएस के लोगों ने तो विरोध किया था इसका। आरएसएस के लोगों ने इसका विरोध किया था। और आज 70 साल हो गए, हम तो इस साल मनावा गामा में ये आंदोलन तो चले है, आज तक इन्हें मनाया हो तो बताओ। आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने मनाया हो तो बताओ। हम तो हमारे भगवान हैं और सभी धर्म के भगवान हमारे लिए, तो इनके लिए अलग अलग कहाँ से आएगी ये भगवान? हाँ जी, एक सवाल आपसे है, मतलब जिस तरह आज आप आए हो और शायद ये कैसा पहली बार इस आंदोलन में यूँ बदलाव आया है, क्योंकि जो इन्होंने बोला था अशोक जी ने कि वे मतलब कोई दुख सुख में अगर कोई पंचायत रूप होता जब आपको बुलाया जाओ था, लेकिन इस आंदोलन में ये कैस कहा हर बिरादरी बराबर का भाईचारा बना है, तो इस भाईचारा पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, किसान भाइयों का और दलितों का बहुत पुराना हमारा रिश्ता है इनसे। इनका हमारे पर गुजारने है, इनके पर हमारा गुजारने है। 80% लोग हमारे जातों के अंदर आपस में इनके साथ मिलकर अपने घर का काम चला रहे हैं। इसी वजह से हमने ये बात देखी कि भाई देखो ज़्यादा हित हमारा इनके साथ रहने में है, क्योंकि गरीब, मजदूर, दलित और किसान जब इनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो देश में बदलाव आता है। आज इस सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, ऐसे ही कानून बना के ने कि भाई इन लोगों को गुमराह करके ने ऐसा कानून बना दिया। लेकिन इस कानून को बनाने से नुकसान कितना है? गरीब आदमी को नुकसान होएगा, मजदूर को नुकसान होएगा, पूंजीपतियों को फायदा होगा, गरीबों को तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ऐसे कानून के लिए तो पूरे भारत में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी को इसका नुकसान है। इसके लिए सभी ने जनता के रूप में इसके साथ मिलना चाहिए। और दूसरी बात रही इस महामारी के अंदर, आज वो धनखड़ जी यहाँ के ये बना रहे हैं, अरे एक तरफ तो सरकार कह के महामारी में आप बाहर ना निकलो, ये ना निकलो, लेकिन इन लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस महामारी के अंदर ऐसा कार्य रखे। अनिल विज जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। आज जो भीड़ इकट्ठी करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सिर्फ एक वाल्मीकि समाज को के वो कंधे बंदूक रख करके अपना पैर धरती पर रखना चाह रहे हैं कि भाई आम आदमी के सामने वैसे जा नहीं सकते। भाई ये समाज थोड़ा मजबूत सा इनके प्रति, इनके साथ लग के न है। और हमारे कुछ 5-4 जो आदमी हैं शहर का कोई आदमी नहीं इसके साथ नहीं है, सिर्फ 2-4 आदमी है जो कि अपने स्वार्थी आदमी है। उन्होंने इस आंदोलन को नाम दिया, ना कोई पंचायत रखी है, ना कोई भाईचारा बुलाया। 2-4 आदमी जो कि उसके चाहने वाले थे, उन्होंने ये प्रोग्राम लेकर लीडरों को बुला दिया, प्रोग्राम की घोषणा करा दी। आप क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अमरनाथ पारचा। मैं अमरनाथ पारचा जी, कहना यही है कि किसान मजदूर के बिना जिंदा नहीं रह सकता जी, मजदूर किसान के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम लोग शुरू से ही साथ थे, लेकिन जैसे कि ये आंदोलन बड़ा लंबा खिंच गया, 1 साल होने से ज़्यादा हो गया, तो हमें भी ध्यान आ रहा है कि हमें भी अपनी तरफ से हुंकार भरनी पड़ेगी। हम भाजपा सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो ये काले कानून जल्दी से जल्दी वापस ले, वरना एससी समाज, हम ये नहीं कहेंगे इसके पीछे हैं, एससी समाज अगर बराबर आ गया तो या तो आपको गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा, या आपको ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। नहीं तो तीसरी बात ये ध्यान रखें कि पागल कुत्ते हमारी बस्ती में आके ही मरते हैं। तो ये आरएसएस जो इन पागल कुत्तों की रहनुमा है, आरएसएस वाले भी मरेंगे, ये भाजपा सरकार भी मरेगी। अन्यथा टाइम रहते वापस ले ले तो देश के हित में रहेगा, आपके हित में रहेगा, वरना जो हमने सोच लिया तो फिर हम करेंगे वो। अशोक जी, एक लास्ट सवाल और बस आपसे। जिस तरह मतलब आपका जो समाज है गरीब, थोड़ा गरीब और मतलब अच्छा कमल चौहान, थोड़ा गरीब होने के कारण और थोड़ा जो मजदूरी करते उसके कारण थोड़ा कमज़ोर समझा जाता था आपके समाज को, लेकिन आज आप यहाँ आए, मतलब आप बराबर के हिस्सेदार हो और पूरा किसान समाज का जो भी किसानी करे हैं या किसी कौम की बात नहीं है, मतलब हर किसान आज आपके साथ खड़े हैं। तो किस तरीके का मतलब आप महसूस करो इस चीज़ ने?
भैया ऐसा है, किसान समाज खाली जाटों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन श्रेणियों के पास भी है, यादवों के पास भी है, वाल्मीकियों के पास भी है, चमारों के पास भी है। हर वर्ग में किसान है। वो मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सा तबका ऐसा है जो गरीबी की जीवन रेखा में है, कि मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो नेतृत्व करने वाले हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सक्षम हैं, नेतृत्व करने वाले हम तो साथ खड़े हैं ना। वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज में से 100 में से लोग, अगर 50% भी लोग हमारे साथ खड़ा हो गए तो बहुत काफ़ी है हमारे लिए। ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 आएँ। तो ये लड़ाई जो है ना हम जारी रखेंगे। और ज़्यादा नहीं मैं कहता कि 50% समाज तो अपना SC दलित समाज जो है हमारे साथ खड़ा होगा। गर्व महसूस करते हैं। अरे एक और बात भाई, हाँ जी बोलो। जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस के जो ये नुमाइंदे हैं, इसमें कांग्रेस का कोई नहीं है। ये सिर्फ भाईचारा, समाज के प्रति, जनता के प्रति हमारा ये साथ देना है। किसी पार्टी के हम मोहताज नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।